नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। यूपी के रण में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की बारी है। एक तरफ बीजेपी की फौज है तो दूसरी तरफ अखिलेश की दहाड़। बीजेपी और सपा आमने सामने है। एक तरफ सीएम योगी हुंकार भर रहे हैं और तो दूसरी तरफ अखिलेश पलटवार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। कोई मुख्यमंत्री बना होगा, इतनी धाराएं रही होंगी क्या किसी पर? ये पहले मुख्यमंत्री जिन पे इतनी धाराएं रही। और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी तो सुधार ला रही थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की थी समाजवादियों ने। और घटना हो जाए कहीं पर भी, गांव में झगड़ा हो जाए, खेत में झगड़ा हो जाए, गरीब को कोई परेशान करे तो फोन मिला करके पुलिस बुला सकता था, उसे थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। ये 100 नंबर की व्यवस्था जब से 112 हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। ये जो डबल इंजन के लोग दावा करते हैं, बताओ डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल के नहीं हुआ? इसलिए साथियों, मैं जन समर्थन देख करके और जन सलाह देख करके मैं कह सकता हूं कि यहां के लोगों ने अपनी राय बना ली है। बताओ राय बन गई कि नहीं बन गई? कि अब तो केवल साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और किसी की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा था, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए पूरी की पूरी बिजली माफ होगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के बहुत मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और अगर बजट से भी कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा तो कॉर्पस फंड बना करके उनकी मदद करने का काम होगा। ये हमें नौजवानों के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, और एक साथी लैपटॉप भी हमें दिखाई दे रहा है। इधर आपने देखा होगा जब चुनाव की तारीख आ रही थी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत स्मार्टफोन बांटे, लाखों लाख बांट दिए स्टेडियम में, टैबलेट बांटी और लैपटॉप भी बांटा, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। बताओ मिला आपको किसी को? और मिलता भी कैसे? बाबा जी खुद नहीं लैपटॉप चला पाते। अभी तक तो मैं समझता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी जानकारी हमें मिली है कि हमारे नौजवान तो चला लेते हैं स्मार्टफोन। और आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और उनका प्रिय जानवर जानते हो कौन सा है? गौशाला के नाम पर बताओ कितना पैसा आया। हमारी गाय मां भूखी जान दे रही हैं, भूखी, कोई उन्हें खाने को भूसा नहीं दिया। पता नहीं कहां चला गया बजट। और सड़कों पर बताइए कितने सांड घूम रहे हैं।
बताओ, सांडों को हटाना चाहते हो, अपनी खेती बचाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो? और खेती करने वाले जानते होंगे कि ये बीजेपी वाले आए थे, कह गए थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों, बताओ कौन सी पैदावार की आपको कीमत मिल गई? किसी फसल की आपकी आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। अगर धान पैदा किया होगा तो धान की लूट हुई कि नहीं हुई? और हमारे अगर किसानों ने गन्ने का भुगतान के लिए कहा हुआ तो गन्ने का भुगतान भी नहीं हुआ कहीं भी। और किसी फसल की ये कीमत नहीं दे पाए। और जब किसान को खाद की जरूरत थी तो बताओ, खाद किसी को मिल गई? न डीएपी मिली। और अगर किसी को बोरी खाद की मिल भी गई होगी तो उसमें से 5 किलो की चोरी हो गई। ये बोरी में चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और याद होगा कि नहीं याद है आपको कि यही कह रहे थे कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे। और डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं? ये दोबारा सरकार में आ गए तो देख लेना, पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा, 200 रुपए लीटर। इसीलिए समाजवादियों ने तय किया है कि महीने में हमें अगर 1 लीटर या 2 लीटर भी फ्री देना पड़ेगा तो मोटरसाइकिल के लिए फ्री पेट्रोल देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनके भाषण सुने बीजेपी वालों के आपने? अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे कुछ दिन पहले यहीं पर बगल में, कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे यहां पर। एक बोल रहे थे बुंदेलखंड में, एक बोल रहे थे हाथरस में, एक बोल रहे थे बाराबंकी में। कभी इनका भाषण ध्यान से सुनना आप। और जब ध्यान से सुनोगे और आकलन करोगे तो आप पाओगे कि इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो इनके बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं हो सकती जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने नौजवानों को सपने दिखाए कि नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। हमारे नौजवान 5 साल इंतजार करते रहे कि ये सरकार नौकरी रोजगार देगी। अखिलेश यादव मिशन यूपी के फतह पर है। अखिलेश यादव की नजर अब अपने गढ़ को बचाने की ओर है, साथ ही साथ अवध और पूर्वांचल में सेंधमारी की भी है, क्योंकि तीसरे चरण में सब साफ हो जाएगा कि आखिर 10 मार्च को सत्ता किसे मिलेगी। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे। आपको कितना लड़ना पड़ा, कब से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग। आपने हमारा घोषणा पत्र तो देख लिया होगा, इसमें शामिल कर दी हैं हमने आपकी चीजें, और न केवल आपके लिए बल्कि टीटी के साथ साथ बीटीसी, बीएड, बीपीडी और हमारे शिक्षा मित्रों की भी बहुत जान गई है। इन सबको नौकरी देना, इनको समायोजित करना, इनके साथ साथ ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, 11 लाख पद खाली हैं। उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे, हम उन्हें कहना चाहते हो, आप गर्मी निकालना चाहते हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों को
फौज में और पुलिस में नौकरी देने के लिए नौकरी निकालने का काम करेंगे। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में आपसे मैं सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। बताओ, हमारा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें, ये हमारा वचन पत्र है और समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कभी भेद नहीं पाए होगा। अगर वादा किया तो वो कर करके दिखाया। अगर हमारी सरकार बनी, हम लोगों को अगर मौका मिला, जब पहले भी मौका दिया था, यहां पर एम्स अगर किसी की वजह से बना है तो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जमीन देकर के एम्स को रायबरेली में बनाने का काम किया। हमें अगर सड़कें बनाने के लिए कहीं से कोई बात आई होगी तो सड़कें बनाने के लिए भी हम लोगों ने कभी विकास को नहीं रोका। बिजली के उत्पादन में भी बहुत काम किया है। आने वाले समय में ये निश्चित करके जा रहे हैं कि अगर हमारे गरीबों की गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए अगर सरकार के बजट से पैसा देना पड़ेगा तो हम आपके गरीबों के इलाज के लिए बजट से पैसा दे करके उनका पूरा का पूरा इलाज फ्री कराने का काम समाज लोग करेंगे। ये आज जो एम्बुलेंस चल रही है सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। समाजवादी पार्टी की देन थी कि एम्बुलेंस चलाएं और अगर गांव में गरीब को जरूरत पड़ती तो यही एम्बुलेंस मदद कर रही है। जब से बाबा जी की सरकार आई, ना ड्राइवरों को सुविधा दी, ना एम्बुलेंस बढ़ाई, ना एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था की, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खराब किया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की अगर संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो संख्या बढ़ाएंगे और ड्राइवरों को भी अगर सुविधा देने का मौका मिला तो सुविधा देंगे, जिससे वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। ये पुलिस की गाड़ियां अगर चल रही सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। ये कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नहीं हैं, हम लोग तमंचावादी हैं। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ, हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। हमारे एक प्रत्याशी सलोन के हैं, पद्मश्री डॉक्टर हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी किसी पद्मश्री को चुनाव लड़ा रही हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। लेकिन हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के लिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी, अगर हमें कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 100 नंबर की गाड़ी को बढ़ाना पड़ा, पुलिस के लोगों को और सुविधाएं देनी पड़ी, सुविधाएं देंगे। और वहीं हम ये कहते हैं कि अगर कोई कानून व्यवस्था को और कानून से कोई खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर करके उसको जेल भेजने का। समाजवादी लोग पुलिस को 100 नंबर दे सकते हैं तो आज बदमाश भाग नहीं सकता है। सख्ती भी करनी पड़ेगी तो सख्ती भी करेंगे। लेकिन हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में तो आईपीएस फरार है, एक आईपीएस पिच बनवा रहा है माफिया के लिए, 25,000 इनामी के तो घुटने पे गोली मार देते हो आप। लेकिन आपकी सरकार में 25,000 इनामी वोट मांग रहा है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर है कानून व्यवस्था तो बताओ कि 25,000 इनामी कैसे वोट मांग रहा है? ये कहां की कानून व्यवस्था है कि 25,000 इनामी वोट मांग सकता है? इसलिए आप लोग बीजेपी के बहकावे में मत आना। बताओ, सावधान हो उस चीज के लिए कि नहीं सावधान आप? और याद रखना, इन्होंने 5 साल जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई है। बताओ, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है?
ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है केवल चुनाव तक मिल रहा है, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले नवंबर तक मिलना था। यूपी का चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा मार्च तक मिलेगा। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पढ़े लिखे हैं और भी जागरूक लोग होंगे, आप जानकारी कर लेना, दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। मार्च तक तो पैसा है, लेकिन मार्च के बाद पैसा नहीं है। मैं अपने गरीबों को बता के जा रहा हूं कि पहले भी समाजवादियों ने दिया था। अगर 5 साल और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन देंगे। राशन के साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा खाना बनाने के लिए तो वो भी देंगे। साल में सिलेंडर 2 देंगे और अपने गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तो 1 किलो घी भी उनको देने का काम समाजवादी सरकार में राशन में होगा। ये राशन दे रहे हैं केवल मार्च तक, और समाजवादी लोग राशन देंगे जब तक समाजवादी सरकार होगी। हमारे गरीबों को राशन देने का काम होगा। अखिलेश यादव जिस तरह से पूरब से पश्चिम तक दहाड़ रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अपना दम दिखा रहे हैं। अब गेंद जनता के पाले में है और अखिलेश अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। जब से समाजवादियों ने और जब से समाजवादियों को समर्थन मिला है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री के होश उड़ गए हैं। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बज गया कि नहीं बज गया? जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, हम उन्हें कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे फौज में और पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े तो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नौकरी निकालने का काम होगा। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, पहले दूसरे चरण का बोर्ड देख करके उनकी भाप निकल गई है, ठंडे पड़ गए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना पशुओं के लिए बड़ी बड़ी योजना चलाई, गौशाला के लिए बड़ी योजना चलाई, लेकिन जिस तरीके से किसानों को रात रात खेत की रखवाली करनी पड़ रही है, बहुत से किसानों की जान चली गई, बहुत से किसान अपनी पैदावार को, खेतों को नहीं बचा पाए, अन्ना पशुओं ने नुकसान कर दिया, हजारों करोड़ सरकार ने खर्च किए, लेकिन ये सरकार अन्ना पशुओं की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में अगर गौशाला को सुधारना पड़ेगा तो सुधारेंगे, अगर योजना ला करके ठीक कर सकेंगे ठीक करेंगे, और अगर मदद करनी पड़ेगी किसानों की नुकसान की, उसकी भी भरपाई करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ साथियों, बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर वो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? वो सड़कों पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हम अखबारों में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, कई लोगों को मारा है। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो समाजवादी पार्टी उन परिवारों की मदद करने का काम करेगी और 5 लाख उन परिवारों को देने का काम होगा। ये शहर बनने को तो शहर बन गया है, लेकिन यहाँ सीवर नहीं है, यहाँ सीवर नहीं है,
मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय प्रस्ताव देने का काम हुआ था, लेकिन इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। हमारा ये फतेहपुर में सीवर का कोई इंतजाम नहीं है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यहाँ पर सीवर लगने का इंतजाम और आपको बाढ़ से और पानी भरने का जो जल भराव होता है उस समस्या का समाधान करेंगे। वहीं यहाँ का बहुत ही पुराना कारोबार मिर्चों का, मिर्च का कारोबार बहुत पुराना है और हम अपने सभी कारोबारियों को और किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि अगर मिर्च कारोबार को बढ़ाने के लिए उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या सुधार करना है, और अगर सरकार की तरफ से विशेष पैकेज दे करके यहाँ के व्यापारियों को दूसरे व्यापार और दूसरी जगह भी जोड़ना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में मिर्च के व्यापार को भी बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आज नई तरह की नौकरियां हैं। अगर नौजवानों को इंजीनियरिंग की और नए समय के कोर्सेज को यहाँ पर लागू कर करके, चाहे आईटीआई को इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा या पॉलिटेक्निक को और उच्चीकरण करके, जिससे कि आज के समय की पढ़ाई कर सके और अपने भविष्य को बना सके, उस दिशा में अगर उन्हें इंजीनियरिंग के लिए भी भेजना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। अगर हमें यहाँ भी संभावनाएं दिखेंगी तो उस दिशा में समाजवादी लोग काम कर करके न केवल पर्यटन बढ़ाएंगे बल्कि हमारी नदियां कैसे सुरक्षित हों, साफ पानी बहे, उस दिशा में लेकर के जाएंगे। मैं इस मौके पर आपसे वो समय भी याद दिलाना चाहता हूं जिस समय सबसे ज्यादा लोगों को दवाई का, बिस्तर का, अस्पताल की जरूरत थी। उस समय सरकार ने मदद नहीं की। आप जानते होंगे कोरोना के समय पर बड़े पैमाने पे लोग बीमार हुए, लेकिन इस सरकार ने मदद नहीं की। सरकार ने न दवाई दी, न बिस्तर दे पाई, और जब सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरत थी तो ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। अगर सरकार समय पर इलाज करा देती, समय पर दवाई दिलवा देती, तो बहुत सारे हमारे गरीबों की जान बच जाती। अगर किसी कारण जान गई है, किसी कारण हमारे आपके परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं हो पाया है, अगर कोई दोषी है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, जिन्होंने हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया था। ये जिला वो है जहां पर एक गांव में सबसे ज्यादा जानें गई थी। इतनी जानें एक गांव में किसी जगह नहीं गई। उस ललौली गांव में सबसे ज्यादा जान गई, और आज भी सरकार ये स्वीकार नहीं कर रही है कि कितने लोगों की जान गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदद की जाए, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की है। इसलिए हम आपको कह करके जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें यहाँ के मेडिकल कॉलेज को और बेहतर बनाना पड़े तो बेहतर बनाएंगे, जिससे हमारे लोगों को, गरीबों को कानपुर या और आसपास जिलों में इलाज के लिए न जाना पड़े। इस सरकार ने तो ऐसे ही आधुनिक खंडर बनाए हैं, वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए हैं, वो आधुनिक खंडर बनाए हैं। न वहाँ डॉक्टर हैं, न दवाई है, न नर्स हैं, कोई इंतजाम नहीं है, बस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो अच्छा मेडिकल कॉलेज, जिससे कि हमारे गरीबों का इलाज यहीं पर हो जाए, उन्हें बाहर कहीं नहीं जाना पड़े। एम्बुलेंस चलाई थी, याद है कि नहीं याद है? जितनी एम्बुलेंस समाजवादियों ने चलाई उतनी ही चल रही हैं। इस बाबा मुख्यमंत्री जी ने कोई एम्बुलेंस नहीं बढ़ाई, हमारी पुलिस को बर्बाद कर दिया, और इतना लूट मची हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए फतेहपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं
कि यहाँ के लोगों ने समय समय पर अन्याय भी देखा है। पुलिस और प्रशासन के माध्यम से न जाने कितना अन्याय का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे साथी हैं जिन पर झूठे मुकदमे लगा करके इन्होंने जेल भेजा है, झूठे मुकदमे लगा करके परेशानी में डाला है। बताओ, ये सरकार झूठे मुकदमे लगाती है कि नहीं लगाती है? और अगर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसका कोई दोषी है तो ये बाबा मुख्यमंत्री दोषी हैं। हम आपको भरोसा दिलाके जा रहे हैं, जिन पर भी झूठे मुकदमे लगे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उन मुकदमों को हटा करके उनका सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा है और ये भरा हुआ मैदान जन सैलाब बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार जीत करके जा रहे हैं। बताओ, जिताओगे आप? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बिशंबर प्रसाद निषाद को ही मदद करना। बताओ, मदद करोगे? फतेहपुर शहर से हमारी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं चंद्र प्रकाश लोधी, इनकी मदद करोगे? दूसरी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हुसैनगंज से लड़ रही हैं श्रीमती उषा मौर्य। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? राम तीरथ परमहंस से लड़ रहे हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? वैसे तो बाबा मुख्यमंत्री, अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे तो इधर वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, कानून व्यवस्था से लेकर के तमंचावादी तक कह रहे हैं। बताओ, फतेहपुर में अन्याय जनता के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुनने में आ रहा है कि कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक जमीनें कब्जा करते हैं। बताओ, जमीनी माफिया हैं कि नहीं है? बताओ, बाजार की जमीनें कब्जा कर ली कि नहीं कर ली? हालांकि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री को धुआं कर देगी। जो गर्मी फैला रहे थे उनको भाप बन करके उड़ा देगी। बताओ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब का कारोबार करते हैं कि नहीं करते हैं? और नदी के इधर उधर करते हैं। जब कारोबार वहां बंद हो जाता है तो यहाँ वाले करते हैं, यहाँ बंद हो जाता है तो वहां करते हैं। बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? सबसे ज्यादा शराब का कारोबार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी फतेहपुर के हैं। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री सो रहे हैं क्या? और मैं अपने फतेहपुर के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कभी जाति जन नहीं कराना चाहते हैं, ये जातियों में झगड़ा कराना चाहते हैं। पिछड़ों के नाम पर वोट ले रहे हैं, पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं। दलित भाइयों के नाम पर वोट ले रहे हैं, दलित भाइयों को धोखा दे रहे हैं। और अल्पसंख्यक भी इनकी सरकार में सुरक्षित नहीं है। अगड़ों के साथ भी अन्याय किया इन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति गणना करा करके, जातियों को गिन करके, जातियों के आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि समाजवादियों की आप मदद करेंगे। जो जो बातें हमने घोषणा पत्र में रखी हैं, नौजवानों को नौकरी का,
अपनी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन का, इलाज का, किसानों को सुविधा देने का, व्यापारियों की मदद का और अपने तमाम लोगों को और सुविधा देने का, उन तमाम चीजों को समाजवादी सरकार में पूरा किया जाएगा और आप तक मदद पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सीजन न्यूज के साथ।